कराची के इलाके लियारी आगरा ताज में इंतजामिया का एक्शन मखदूश इमारत को गिराने के लिए पहुंच गई। जिले इंतजामिया के रिहायशियों से कामयाब मुज़ाकरात, मकीन इमारत खाली करने पर राजी हो गए। इमारत में मजमूई तौर पर 57 अफराद रिहाइश पजीर है। रिहायशियों को करीबी स्कूल में ठहराने की भी ऑफर की गई। कुछ मकीन अपने रिश्तेदारों के यहाँ जा रहे हैं। इमारत खाली होने के बाद सील की जाएगी। मुतासरा रिहायशियों को बिल्डर से मुआवजा दिलवाया जाएगा। ज़िले इंतजामिया मखदूश इमारत में 12 पॉइंट्स बनाए गए हैं, जिसमें से 10 यूनिट्स में रिहाइश है। लियारी इमारत साने में जांबक अफराद की तादाद 23 हो गई। इमदादी टीमों ने इमारत के मलबे से मजीद 5 लाशें निकाली। मरने वालों में 11 मर्द और 9 खवातीन शामिल। मजीद 5 से 7 लोग मलबे तले दबे होने का खदशा। लवाहिकीन अपने प्यारों के जिंदा मिलने के लिए दुआगो हैं। ह्यूमन बॉडी डिक्टेटर की मदद से तलाश जारी है। इमदादी टीमें हैवी मशीनरी की मदद से मलबा हटाने में मसरूफ हैं। लियारी बगदादी में गुज़िश्ता रोज़ 5 मंजिला मखदूश रिहायशी इमारत ज़मीन बोस हो गई थी। रेस्क्यू ऑपरेशन को अगले मरहले में दाखिल किया गया है। रेस्क्यू ऑपरेशन में मजीद चंद घंटे लग सकते हैं। मलबा हटाते हुए एहतियात को मलहूज़े खातिर रखा जा रहा है। डिप्टी कमिश्नर साउथ जावेद नबी का कहना है कि इमारत को 3 साल कबल खतरनाक करार दिया गया था। 1.5 माह कबल भी इमारत को नोटिस जारी किया गया था। लियारी में अब भी इंतहाई खतरनाक 22 इमारतें मौजूद हैं। लियारी में 16 खतरनाक इमारतों को खाली करवा दिया। ओल्ड सिटी एरिया में मखदूश इमारतों के खिलाफ ऑपरेशन किया जाएगा। शहर में दीगर मखदूश इमारतों का भी जायजा लिया जा रहा है। आइंदा ऐसे वाक़यात से बचने के लिए हिकमत अमली मुरतब कर रहे हैं। मुनहदम इमारत के मुतादद खानदान बेघर बेबसी की तस्वीर बन गए। रिहायशी अपने बच जाने वाले सामान के साथ खुले आसमान तले मौजूद। शहरियों का हुकूमत से मुतबादिल रिहाइश फराहम करने का मुतालबा। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन और साथियों की अजीम कुर्बानी की याद। मुल्क भर में यौम आशूरा आज मज़हबी अक़ीदत और एहतराम से मनाया जाएगा। शुहदाए करबला की याद में जुलूस बरामद होंगे। महाफिल और मजालिस मुनक़्क़द की जाएंगी। उलमाए किराम और ज़ाकिरीन शुहदाए करबला के फ़ज़ाइल बयान करेंगे। शहर शहर मातमी जुलूस निकाले जाएंगे। लाहौर में यौम आशूर का मरकज़ी जुलूस निसार हवेली से बरामद। मुक़र्रर रास्तों पर गामज़न इमाम बारगाह करबला गाह शाह पर इख्तिताम पजीर होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का निसार हवेली का दौरा, सिक्योरिटी इंतजाम का जायजा लिया। कराची में मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद होगा। जुलूसों के इख्तिताम पर शाम गरीबा बपा की जाएगी। मुल्क भर में नवी मुहर्रमुल हराम के जुलूस अज़ादारान का शुहदाए करबला को खिराज अक़ीदत। मुल्क भर में सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजामात। हज़ारों एहलकार तैनात। हिफाज़ती इक़दाम के तहत हसास मकामात सील। कराची और पेशावर में मोबाइल फ़ोन सर्विस जुज़वी मुअत्तल। जगह जगह लंगर सबीलो न्याज का भी एहतमाम। कराची में नवी मुहर्रमुल हराम का मरकज़ी जुलूस निश्तर पार्क से बरामद हुआ। मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ हसीनिया ईरानिया इमाम बारगाह पहुँच कर इख्तिताम पजीर हुआ। पेशावर में इमाम बारगाह हुसैनिया हाल सदर से बरामद मातमी जुलूस मंजिल मकसूद पर पहुँच कर ख़त्म हो गया। इस्लामाबाद में इमाम बारगाह असना अशरी से बरामद जुलूस भी मुक़र्रर रास्तों से होता हुआ इख्तिताम पजीर। दुनिया भर में यौम आशूर की मुनासबत से जुलूस और मजालिस का इनेकाद। इराक़ के शहर नजफ में अज़ादारों का मातमी जुलूस, मशअल रोशन। करबला में रोज़ा इमाम हुसैन और हज़रत अब्बास पर लाखों अज़ादारान पहुँच गए। शुहदाए करबला की याद में मातम और मजालिस का सिलसिला जारी। ईरानी दारुल हुकूमत तेहरान में भी मजालिस का अहतमाम। ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनेई जंग के बाद पहली बार मंज़र आम पर आ गए। शब आशूर की मजलिस अज़ा में आयतुल्लाह ख़ामनेई की शिरकत। ईरानी सुप्रीम लीडर इसराइली हमले के बाद एहतियाती तौर पर महफूज मकाम पर थे। आयतुल्लाह ख़ामनेई इसराइली कत्ल की धमकियों और सिक्योरिटी की वजह से ज़ेरे ज़मीन रहे। एलोन मस्क का दी अमेरिका पार्टी के नाम से नई सियासी जमात बनाने का ऐलान। दी अमेरिका पार्टी को
खोई हुई आज़ादी वापस लाने के लिए बनाया गया। ये अमेरिका पार्टी अमेरिकी शहरियों को उनकी आज़ादी वापस दिलाएगी। एलोन मस्क की मीडिया से गुफ्तगू। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी की कराची में इमारत गिरने पर सिंध हुकूमत पर तनकीद। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि पीपल्स पार्टी अपने दौर इक़्तिदार में कारकर्दगी का जवाब दे। आए रोज़ हादसात होते हैं। सिंध हुकूमत के एक कान पर जूं तक नहीं रेंगती। सूबे का हुकूमती निज़ाम तबाह हो चुका। कराची को मैक्सिको सिटी बना दिया गया। पूरा शहर माफियाज के कंट्रोल में है। हर काम के लिए रिश्वत देना पड़ती है। सैकड़ों इमारतें मखदूश हालत में हैं। कराची में भत्ता और गैर कानूनी तामीरात की मुअज्जद एमक्यूएम है। मुत्तहिदा के सेक्टर और यूनिट के जरिए गैर कानूनी तामीरात करवाई गई। कानूनी बिल्डर्स को भत्ते की पर्चियां देकर शहर से भगा दिया गया। तर्जमान सिंध हुकूमत का अली खुर्शीदी के बयान पर रद्द-ए-अमल। सादिया जावेद का कहना है कि सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी और दीगर इदारों में सिस्टम आज भी एमक्यूएम के मातहत है। मुत्तहिदा अरकान कौमी असम्बली गैर कानूनी तामीरात की सरपरस्ती कर रहे हैं। एमक्यूएम मगरमच्छ के आंसू बहाकर हमदर्दियां हासिल करना चाहती है। अगर एक बड़ी सोच चाहिए तो फिर तो नवाज शरीफ साहब का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और रोल उनका यही है कि उन्होंने पाकिस्तान के निज़ाम को वापस जमहूरी तौर पर बनाने के लिए अपना किरदार अदा करना है। अब करना ना करना तो जाहिर है उनकी अपनी मर्जी। ये जो 5 लोगों ने जो बात कही है, ये एक बहुत ही अहम, मैं समझता हूँ कि पहली दफा जो एक कैद लीडरशिप है जिनको 2-2.5 साल हो गए हैं, उनकी तरफ से जो पार्टी की पॉलिसी है उसके ऊपर खुला अदम एतमाद का इजहार आया है। नवाज शरीफ का सिस्टम में बड़ा किरदार है। अब देखना है कि वो किरदार अदा करना चाहते हैं या नहीं। अली मीन को वज़ीर आला रहना है तो मौलाना से इख्तलाफात दूर करना होंगे। बानी पीटीआई की रिहाई के लिए मौलाना का साथ होना बहुत ज़रूरी है। पीटीआई को खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजल रहमान को हुकूमत में शामिल होने की दावत देनी चाहिए। पीटीआई के 5 अस्सीरान का खत पार्टी की मौजूदा क़यादत पर खुलकर अदम एतमाद है। केपी सेनेट इंतखाबात में पीटीआई को पंजाब की तर्ज पर डील करना चाहिए। साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी की प्रोग्राम टुनाइट विद समर अब्बास में गुफ्तगू। किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया जा रहा। अब तजावज़ात हर सूरत ख़त्म करेंगे ताकि पानी को रास्ता मिले। इंसदाद तजावज़ात मुहिम बिला इम्तियाज़ जारी है। सानिया सवात में जिसकी भी गफलत सामने आई उसको सज़ा मिलेगी। रेस्क्यू इदारों को हर मुमकिन वसाइल और आलात फराम करेंगे। अलीमीन गंडापुर की मीडिया से गुफ्तगू। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा का गुवाहाटी गेट में कायम सुप्रीम कमांड पोस्ट का दौरा। 10वें मुहर्रम के लिए सिक्योरिटी इंतजामात का तफसीली जायजा। अफसोस, सवात में सयाहों को बचाने के लिए एयर एम्बुलेंस नहीं आई। अगर ये इतने नालायक हैं तो एयरफोर्स नेवी से मदद ले लेते। सुना है कि एयर एम्बुलेंस शंदूर पोलो फेस्टिवल में वज़रा की फैमिली को खिदमात देने में इस्तेमाल हुई। गवर्नर के पी फैसल करीम कुंडी का तंज। कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में पीटीआई 13 साल से हुकूमत में है। बताया जाए दरियाओं के किनारे किसने तजावज़ात कायम करने की इजाज़त दी। पहले रिश्वत लेकर गैर कानूनी तामीरात कराई गई। अब लोगों को सियासी इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। पाकपतन के डीएचक्यू अस्पताल में 20 बच्चों की अमवात का मुकदमा दर्ज। सीईओ हेल्थ डॉक्टर सोहेल, एमएस डॉक्टर अदनान, मेडिकल ऑफिसर और 3 लैब टेक्नीशियन नामजद। महकमा सेहत हुक्काम के खिलाफ मुकदमा बच्चों के लवाहिकीन की मुद्दत में दर्ज किया गया। गुज़िश्ता रोज़ वज़ीर आला पंजाब ने दौराए पाकपतन के दौरान सीईओ हेल्थ और एमएस डीएचक्यू को गिरफ्तार कराया था। मुल्क में मानसून बारिशों का स्पेल। कई शहरों में बादल बरस पड़े। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। कायदाबाद, बिन कासिम, लांडी और इत्तराफ में बादल बरसे। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश। हब्स की शिद्दत बरकरार। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, चकवाल, जेहलम और दीगर शहरों में बारिश। हरीपुर शहर और गिरदोनवा में मूसलाधार बारिश। मुतादद फीडर स्ट्रिप, बरसाती नालों में तुग़यानी
महकमा मौसमियात की बारिशों का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। अटक के दरियाई इलाकों में फंसे चरवाहों को रेस्क्यू कर लिया गया। अमरीकी रियासत टेक्सास में बारिश और सैलाब ने तबाही मचा दी। मुख्तलिफ हादसात में 32 अफराद हलाक, दर्जनों जख्मी। तूफान के बायस 20 बच्चों समेत कई अफराद लापता। मुतासरा इलाकों से शहरियों को फौरी नकल मकानी का हुक्म। दरियाए ग्वाटेमाला में सैलाबी सूरत हाल, सैकड़ों घर और सड़कें बह गईं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का अमरीका में तूफानी बारिशों से कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस कहा। टेक्सास में अफसोसनाक तूफानी सैलाब के नतीजे में कीमती इंसानी जानों के ज़िया पर दिल शदीद रंजीदा है। मुश्किल घड़ी में हमारे दिल और दुआएं सदर ट्रंप और अमरीकी कौम के साथ हैं।